CPUSI 2020 का पेपर है। पेज नंबर 28 पर क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोगों को। शिफ्ट में आगे बता दूंगा कौन सा डेट और कौन सा शिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ए पाइप को 16 घंटे में, बी 24 घंटे में और सी 40 घंटे। ए भी भर रहे हैं, सी खाली कर रहा है। तीनों को एक साथ खोला जाता है, 10 घंटे के बाद ए बंद कर दिया जाता है, तो कितना घंटे शेष कितना घंटे में भरेगा। तो एलसीएम 240 आएगा। 15 10 माइनस 6, तो 15 10 25 में से 6 घटेगा यानी 19। 190 10 घंटा चालू तो 50 बचेगा। ए बंद कर दिया गया तो यानी कि 4, तो 12.5 घंटा का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक व्यक्ति मॉल के नजदीक सड़क पर खड़ा है, वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है। तो ये मॉल से 1425 की दूरी पर खड़ा है। मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखता है कि बीच में एक पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो व्यक्ति 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये 10 है, ये 30 है, मतलब ये 1 आएगा, ये 3, तो 3 के लिए 1425 दिया गया है। तो 1 के लिए हमें मॉल की ऊंचाई 475 मीटर आ जाएगी। नंबर 3, एक आयत की प्रत्येक भुजा को 11% कम किया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। तो -11 प्लस 1.21 यानी कि -20.79%, यानी 20.79% कमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 1433 गुणे 1422 गुणे 1425 भागा 12 करेंगे तो हमें शेष क्या मिलेगा। तो ये तो लिख सकते थे 1433 गुणे 1001 गुणे 1422 गुणे 1425 भागा 12, मतलब 1428 कटेगा। 1428 कटेगा, आसपास में देख लें तो 5 गुणे 1001 गुणे -6 गुणे -3 यानी कि 1001 यानी कि -90। 1001 में हम लोग 12 से भाग देंगे तो ये तो 5 आ जाएगा, यानी कि माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 450। 450 में हम लोग 12 से भाग देंगे तो हमें 6 शेष आएगा। कैलकुलेशन ध्यान रखना। और आप लोग ये काम करना, इस तरह के हर सवाल हर सेट में दिए गए हैं, उसको कलेक्ट करके आप लोग भेज देना। मैं एक अलग से वीडियो में कर दूंगा। इस तरह के वीडियो थिंक डिफरेंट के एक प्लेलिस्ट में अलग से है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, a² + b² + c² + 216 बराबर 12a + b - 2c दिया गया है और कुछ पूछा गया है। तो a² - 12a + 36, b² - 12b + 36 और c² + 24c + 144 बराबर 0, यानी कि a का मान तो 6 आएगा, b का मान 6 आएगा और c का मान -12 आ जाएगा। √ab - bc + ca यानी कि 6 गुणे 6 - 6 गुणे -12 प्लस 6 गुणे -12 यानी 72 खत्म, यानी कि ये 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसको लिख सकते थे a - 6 का स्क्वायर, b - 6 का स्क्वायर और c + 12 का स्क्वायर। तो याद कर लेना आप लोग अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ABC 13,750, 16,250 और 18,750 का धन लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। बी का हिस्सा 5200 है, तो कुल लाभ कितना होगा। तो 10 25 से भाग देंगे तो 55 65 75 यानी 11 13 और 15। 13 के लिए 5200 है, मतलब 1 के लिए आ रहा है 400। सबको जोड़ देंगे तो 39 के लिए आ जाएगा 156 ये टोटल लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, PA और PB ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु ABP ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु की स्पर्श रेखाएं हैं। APB 128 है, ये 128 है, तो OAB क्या होगा। तो ये 128 है, मतलब ये 52 होगा, ये 64 होगा। तो
यानी इसका आधा ही होता है। एंगल ओ ए बी जो आता है वो 64 डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना। 8 नंबर हिस्टोग्राम है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ए 10 दिन में बी 5 दिन में काम को करता है। दोनों एक साथ 2 दिन काम करते हैं, फिर बी के स्थान पर सी आता है। मतलब एलसीएम 10 1 2 तो 3 दूनी का 6, बाकी काम बचेगा 4। बी के स्थान पर सी आता है और अगले 3 दिन में पूरा होता है। मतलब 4/3 काम हो रहा है ए प्लस सी द्वारा। मतलब सी काम करेगा 1/3। तो पूछ रहा है कि सी अकेले 60% काम, मतलब 10 का 60% यानी कि 6 काम करने में, यानी कि 18 दिन का समय लेगा। नंबर 10 डीआई का क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 7 साल पहले ए और बी की उम्र 4-5 थी 7 साल पहले, और 8 साल बाद दिया गया है 9:10, यानी कि 5-5 बढ़ रहा है। 5 के लिए 15 है, 1 के लिए 3 आ जाएगा। तो 12 और 15 आएगा 7 साल पहले, यानी कि 19 और 22 आ जाएगा वर्तमान में। वर्तमान का योगफल पूछ रहा है तो 19 और 22 जोड़ देंगे, यानी हमारा आंसर 41 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एबीसी में एबीसी त्रिभुज में बी और सी के द्विभाजक ओ पर मिलते हैं। बीओसी 142 डिग्री है तो कोण ए का मान क्या होगा? तो 90 प्लस a/2 आ रहा है 142, यानी ए का मान तो 104 डिग्री आ जाएगा कोण ए का मान। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक्स विपरीत दिशा में 52 की चाल से चलने वाली वाई को 12 सेकंड में पार करती है। वाई की लंबाई एक्स की 2/3 है, तो एक्स की लंबाई कितनी होगी? यानी कि 74 प्लस 52 गुणे 5/18 गुणे 12 सेकंड में, तो y की लंबाई x की 2/3 है, यानी 3x और 2x। 18 से यहाँ भाग देंगे तो 126 आएगा, तो 7, तो 12×5 = 60, यानी 420 बराबर 5x, तो 84 यानी कि 3x आ जाएगा 252 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 4 - 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा बराबर 0, और थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है। और हमसे पूछा जा रहा है cos थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि थीटा का मान 60 रखेंगे तो सेटिस्फाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसका बेसिक इस तरह के कई क्वेश्चंस का कैलकुलेशन ट्रिगोनोमेट्री मेंस पार्ट ई करके मैंने एक वीडियो किया है, उसमें देख लेना आप लोग। 4 - 2 गुणे 3/2 माइनस 5/2, 3/4 यानी 3/2, तो 8/2 आ जाएगा, यानी 60 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 1/2 प्लस √3 यानी कि 1 + 2 √3/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, 22%, 17% और 11% का समतुल्य बटा लगभग में क्या होगा? तो 22 और 17 करेंगे तो -22 - 17 + 3.74, यानी कि 39 35.26 माइनस 11 प्लस गुणा करेंगे तो 3.85% से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 46.4 यानी कि 42% के लगभग में ही ऑप्शन दिया गया है। ये ज़्यादा बेहतर है, बाकी तो काफ़ी दूर दूर है, तो 42% हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ABC का औसत वजन 65 किलो है, मतलब A + B + C आ जाएगा 195 किलो। AB का औसत वजन 63.5 है, तो A + B जो आएगा वो 127 आएगा, यानी कि C का मान तो आ जाएगा 68 किलो। AC का औसत 67.5 है, तो A + C जो आ जाएगा 135 है, तो A का मान तो आ जाएगा 67 kg। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका HCF दिया गया है 28 HCF, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? यानी 4 × 28 112 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस करके HCF से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 110 को x% कम करने पर, यानी 100 - x% और 50 को x% बढ़ाने पर
जो मान समान है, मतलब कि यहाँ से 100 माइनस एक्स बटा में 100 प्लस एक्स करेंगे तो 5/11 एक्स का मान 37.5 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। पूछ रहा है कि 650 का x% यानी 3/8 कितना ज़्यादा है 180 के x प्लस 20% से, यानी कि 3/8 प्लस 1/5 से कितना ज़्यादा है। तो ये 1 0 तो कट जाएगा, 3 से भाग लगेगा तो 6, 8 से गुणा कर सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 65 अनुपात 6 गुणे 3 प्लस 8/5 यानी 15 8 23/5 यानी कि 65 गुणे 5 अनुपात 6 गुणे 23 यानी कि 325 और 138 कितना परसेंट ज़्यादा है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 187 बटा में 138 गुणे 100% यानी कि 100 से तो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 150 आएगा नहीं। 150 आने के लिए 207 होना चाहिए। तो ऑप्शन से देख रहा है तो यही दिखाई दे रहा है 136% ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 40 माइनस 3/4 का 32 अपॉन 37 माइनस 3/4 का 34 माइनस 6 यानी कि ये 28 यानी कि 7 21 यानी कि ये तो 16 आ जाएगा। ये 8 यानी 24 घटेगा तो 16/16 यानी कि एक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 DI का है, देख लेना आप लोग। 21 नंबर सवाल में दिया गया है 12 संख्याओं का औसत 39 है, तो 12 गुणे 39, अंतिम 5 का औसत 35 है, तो 5 गुणे 35, पहली 4 का औसत 4 गुणे 40, पांचवी संख्या छठवीं से 6 कम है, x है तो ये छठवीं x प्लस 6 होगा, और सातवीं से 5 ज्यादा है, सातवीं x माइनस 5 हो जाएगा। तो पांचवी और छठवीं का औसत क्या होगा, यानी कि 2x प्लस 6/2 यानी कि x प्लस 3 चाहिए। तो ये कर सकते हैं, 5 बार 39 में से 35 घटा दें, 4 बार 39 में से 40 घटा दें, अभी 3 बार 39 बचा है, 3x प्लस 1 यानी कि ये तो 4 बचे 20 माइनस 4 यानी 16, एक घटेगा तो 15, तो 15 प्लस 3 गुणे 39 बराबर 3x, तो x का मान तो 44 आ जाएगा। हमें पूछा जा रहा है 2x प्लस 6/2 यानी x प्लस 3 का मान 47 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी के तुलना में दुगना कुशल मजदूर है, एक साथ मिलकर 13 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ए बी की क्षमता 2 मतलब 3 गुणे 13, तो 39 बटा में बी को लगेगा 39 दिन का समय। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है, ABC के अंतर्गत एक वृत्त खींचा जाता है जो AB को R पर, BC को P पर और CA को Q पर मिलता है। AQ 3.5 दिया है, तो ये भी 3.5 हो जाएगा। BR 7 है, ये 7 हो जाएगा। BC 4.5 है, तो 4.5 है। त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है, तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमें 30 सेंटीमीटर। नंबर 24, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 है, तो आयतन क्या होगा। तो 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे 14 गुणे हाइट आ रहा है 880, तो ये तो आ जाएगा 88 यानी हाइट 10 आ जाएगा। वॉल्यूम आएगा पाई 14 का स्क्वायर गुणे 10, तो ये तो 616 होता है, यानी कि 6160 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, जब ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई धन 4 सालों में 7562, 4 साल में 7562 और 5 साल में 8469.44, तो ब्याज की दर क्या है। तो यानी कि 907.44
7562 गुणे 8 गुणे 1/100 वार का मान तो हमें 12% आ जाएगा। कैलकुलेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, समचतुर्भुज की एक भुजा 13 है, विकर्ण एक 10 दिया गया है। तो एक विकर्ण 10 है तो ये 5 5, ये 13 है तो 12 12, तो एरिया आ जाएगा 1/2 गुणे 10 गुणे 24, तो यानी कि आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 27 में डीआई का है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 24 26 और 10 है। तो 10 24 26 जो है वो समकोण त्रिभुज है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है। 4.2 त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है। वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी 1/2 गुणे 10 गुणे 24, ये तो त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। तीनों कोण 180 डिग्री होगा, मतलब आधा सर्कल। 4.2 है यानी 7 के लिए तो 154 होता है, 10.36 आ जाएगा। कैलकुलेशन का वीडियो देखना आप लोग। 120 माइनस 77 गुणे 10.36, इसको कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। जो सबसे नजदीक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो 92.28 सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन का सहारा आप लोग ले। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, 4 कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33 माइनस कोस 90 माइनस वाई tan स्क्वायर 66 tan स्क्वायर 24 बराबर y/2। तो y का मान क्या होगा? तो ये तो 4 कॉट स्क्वायर 57 यानी कि 1 आ जाएगा, -0 माइनस वाई बराबर y/2 यानी कि 3/2y। तो 3/2y आ रहा है 4y का मान 8/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक वर्ग का परिमाप आयतीय परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 है। इसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, यानी कि 3x और 2x, यानी कि 2 गुणे 5x आ जाएगा 40, यानी x तो आ जाएगा हमें 4, यानी कि 12 और 8, तो एरिया जो आएगा वो 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 194 है। तो x प्लस 1/x क्या होगा? तो दोनों तरफ जोड़ देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा 14। दोनों तरफ जोड़ देंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा हमें 4। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, 2 पाइप A और B टंकी को क्रमशः A भर रहा है 15 घंटा में, B भर रहा है 18 घंटा में। तो टंकी को भरने में दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा? तो 90 6 5 यानी 90/11 यानी 8/2/11 घंटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 डीआई का है, देख लेना आप लोग। 34 सिंप्लीफिकेशन है, ये भी देख लेना। 35 नंबर सवाल में हमें दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 18 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 से बचता है लेकिन 11 से विभाज्य है। तो और ऑप्शन में जो दिया गया है 1089, 1080, 1071 और 1269, यानी कि यही जो है वो 11 से कट रहा है, बाकी तो कोई कटेगा नहीं, यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, डीजल के मूल्य में 16% वृद्धि होती है। व्यक्ति केवल 10% वृद्धि करना चाहता है तो खपत में कितना कम करना होगा? तो 16 माइनस एक्स प्लस 16 गुणे -x/100 बराबर 10, यानी कि 6 बराबर 116/100। x का मान तो आ जाएगा 600 यानी कि 150/29 करेंगे तो 5.2%। ऑप्शन का भी सहारा ले। 37 डीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, 40 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगता है। ए अपनी चाल दुगुना करता है तो बी से 1 घंटा कम लगता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? तो चाल दुगुनी ए करता है तो चाल है 1 और 2, यानी टाइम जो आएगा वो 2 1, अंतर आ रहा है 3.5 घंटे का, यानी 7 घंटा, और पहले लग रहा था अब 3.5 घंटा लगेगा। अब बी के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। इस तरह के और सवाल आप लोगों को स्पीड डिस्टेंस थिंक डिफरेंट पार्ट ए करके मैंने कई सवाल किए हैं, देख सकते हैं आप लोग वहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है 5√5x³ माइनस 3√3y³ अपॉन √5x-√3y बराबर ax² प्लस by² प्लस cxy है। तो 3a प्लस b माइनस √15c का मान पूछा गया है। तो यहाँ से तो ये आ जाएगा 5x² प्लस 3y² प्लस √15xy यानी कि a का मान तो आ जाएगा तो 3a यानी कि 3 गुणे 5, a का मान 5 है, b का मान 3 है, प्लस b माइनस √15c का मान तो √15 है यानी कि 15, b का मान 3 है तो 15 खत्म यानी 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है 6.35 का क्यूब प्लस 3.65 का क्यूब अपॉन 63.5 का स्क्वायर प्लस 36.5 का स्क्वायर माइनस 63.5 गुणे 36.5 का मान क्या होगा। तो यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दशमलव के बाद ऊपर में 6 अंक है और नीचे में 2 अंक है यानी कि 1/1 पे 4 जीरो आ जाएगा और 635 प्लस 365 आप फॉर्मूला देख सकते हैं तो 1000 आ जाएगा, मतलब हट जाएगा तो 1/10 यानी 0.1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट 331.2 की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 है तो x का मान क्या होगा। तो 331.2 बटा में 920 गुणे 100% तो परसेंटेज 10 यानी भाग देंगे तो ये तो आ जाएगा हमें 36%। 36% का मतलब होगा 2 डिस्काउंट यानी कि 20% का सिंगल डिस्काउंट 36% के डिस्काउंट के बराबर होगा। 42 जो है वो DI है। 43 नंबर सवाल दिया गया है त्रिभुज ABC में BD लंब है AC पर, BD लंब है AC पर, BC पर इस प्रकार है कि BC पर E एक बिंदु है कि BEA ये एंगल दिया गया है x और EAC ये 46 है यानी कि ये तो 44 हो जाएगा, ये 44 होगा तो ये 44 होगा। EBD ये दिया गया है 60 यानी 104 यानी कि x का मान जो आ जाएगा हमें 76 डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है 36 के साथ थीटा कोण बनाती है जहां cos थीटा दिया गया है 5/13 तो थीटा यानी कि ये 5 आ जाएगा, ये 13 है तो ये 12 होगा। शीर्ष की ऊंचाई 18 है तो आधार क्या होगा तो 12 के लिए 18 है यानी 5 के लिए 7.5 मीटर आ जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 सुनीता निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपया 12,000 की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया तो कितने समय के लिए निवेश किया गया है। तो एक काम करें हम लोग 2 जीरो काट दें 12 से भाग देंगे ये 10 आएगा ये 17 मतलब कि 100 170 तो 70% 10% से भाग देंगे यानी कि 7 साल का साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज बराबर गति से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है यदि 660 रुपये अधिक में बेचता तो 8% लाभ होता यानी कि 24% 660 है। 12% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा यानी 112% तो 8% आ जाएगा हमें 220 14 से गुणा करेंगे तो 3080 आ जाएगा। 47 DI क्या है आप लोग कर लेना, 48 भी DI है। 49 नंबर सवाल दिया गया है 7 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से कटेगा तो x माइनस वाई क्या होगा तो y का मान तो 4 होगा। इसके लिए मैंने विभाजिता के नियम के लिए 72 और 88 का एक वीडियो किया है। 7 8 15 5 20 9 29 29 और 15 44 4 48 यानी 6 होगा
तो 6 माइनस 4 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, ए का वेतन बी से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम होगा, तो 60 गुणे 100 बटा में 160% करेंगे तो 37.5% आ जाएगा।